आयशा सुबह के 5 बजे उठ जाती थी। उठने के साथ पहले वो नमाज पढ़ती और फिर चाय नाश्ता की तैयारी, फिर 2 बच्चे और अपने शोहर आदिल का टिफ़िन बनाती। दोनों बच्चों को तैयार करती और उन्हें सोसाइटी के गेट पर छोड़ने जाती। फिर आके तुरंत अपने शोहर और सास को नाश्ता देती। थोड़ा टाइम होता तो जल्दी जल्दी खुद भी नाश्ता कर लेती और अपने शोहर आदिल के लिए टिफ़िन बनाती। आदिल जैसे ही ऑफिस चले जाते वैसे सास का बोलना शुरू, आयशा बहू साफ सफाई जल्दी से कर लो, इतनी देर तक घर गंदा नहीं रहना चाहिए। फिर सास कहती, हमारे ज़माने में तो हम कितनी जल्दी उठते थे और सारा घर काम अब तक तो हो जाता था। आयशा जी मम्मी करती रहती और सारा काम चुपचाप करती रहती। एक काम खत्म होते ही दूसरा काम। सास किचन में आके बोली, बहू आज खाने में क्या बना रही हो? आयशा ने कहा, पुलाव और सब्जी रोटी। सास ने कहा, ये क्या रोज सब्जी रोटी, आज तुम चिकन बिरयानी और साथ में हलवा बनाओ। आयशा ने जवाब दिया, जी मम्मी। और फिर आयशा किचन में खाना बनाने लगी। तब सास वापस आए और बोले, मैंने ये कपड़े रखे हैं जिनको हाथों से धोने हैं, वॉशिंग मशीन में मत डाल देना। आयशा ने कहा, जी मम्मी जी। आयशा का काम अभी खत्म भी नहीं हुआ था और बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए। बच्चों के आते ही उन्हें देखना, उनको खिलाया और मदरसा में भेज दिया। आयशा ने सोचा थोड़ी देर आराम करूं और मम्मी को फोन कर लेती हूँ। तभी सास ने कहा, आयशा अब तो तुम बिल्कुल फ्री होना, तो मेरे ये कपड़े प्रेस करने हैं, आदिल के कपड़े प्रेस करो, तब ये भी साथ में कर देना। आयशा ने कहा, जी मम्मी। फिर शाम में अपने बच्चों को होमवर्क कराना और फिर से खाना बनाना, किचन की सफाई और बर्तन धोना। सारा काम खत्म नहीं होता पर दिन खत्म हो जाता। यही थी आयशा की जिंदगी। एक दिन आयशा ने सोचा, आज तो इन्हें बोलना पड़ेगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। तब आयशा ने अपने शोहर आदिल से कहा, 10 सासों से मैं काम करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं थकती तो नहीं या मैं क्या चाहती हूँ? आप काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है और छुट्टी वाले दिन पूरा आराम, जो मन हो वही करते हो। और मुझे न कोई सैलरी, न कोई आराम और न कोई छुट्टी। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। सारा दिन घर काम और बच्चों को संभालना। मैंने इतने सालों में आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज कहती हूँ। ये बोलते बोलते आयशा की आंखों में आंसू आ गए। पीछे खड़ी इसकी सास भी सब सुन रही थी और कुछ नहीं बोली। आदिल ने कहा, ठीक है, तुम पहले रो मत, आराम से बैठ जाओ। आदिल ने आयशा को कुर्सी पे बिठाया और बोला, ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगा और छोटे मोटे काम में भी मदद करूंगा और हम अब से घर काम के लिए एक बाई भी रख लेंगे। क्यों माँ, सही कहा ना? तो आयशा की सास ने कहा, हाँ बिल्कुल। दूसरे दिन आदिल थोड़ा जल्दी उठ गया और आयशा से कहा, बताओ क्या मदद करूं तुम्हारी? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, चाय बना दे आप। आदिल ने चाय बनाई और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए तो आयशा को रोकते हुए आदिल ने, आज मैं छोड़ देता हूँ, तुम आराम से नाश्ता करो। और फिर वो नाश्ता करके खुद से अपना काम करके निकल गया और सास खुद फिर काम वाली बाई को ले आई और काम समझाने लगी। आयशा आज बहुत खुश थी, उसे थकान भी नहीं हो रही थी और जैसे उसका बोझ हल्का हो गया था। ये कहानी सिर्फ एक आयशा की नहीं है, ये उस सारी औरतों की है जो कुछ भी बोले बिना सारा काम करती है। परिवार वालों को ये समझना होगा कि औरत भी इंसान है, मशीन नहीं, और औरत को भी अपने लिए बोलना होगा, जैसे आयशा ने हिम्मत करके बोला।